स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि पैराग्राफ के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंस बिटवीन एसे एंड अ पैराग्राफ और गुड पैराग्राफ का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है, एंड वी हैव ऑल्सो सीन अबाउट द टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स, एडिटिंग स्टेज क्या होता है, प्री राइटिंग स्टेप्स क्या होता है एंड सो ऑन। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने आपको एक टास्क भी दिया था, बोला था कि आपको एक पैराग्राफ डेवलप करना है, you have to develop your own paragraph. I also gave you the topic advantages and disadvantages of science on humanity. क्या दिया था हमने? एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ साइंस फॉर ह्यूमैनिटी। ओके, जो ह्यूमैनिटी होता है, जो मनुष्य होता है, उसके जीवन में एडवांटेज जो अच्छाई या फिर बुरा ही साइंस का क्या हो सकता है करके। और हमें उम्मीद है कि आप many of you would have tried doing the paragraph, but if you didn't do, if you failed to do, then no problem, please check the screenshot that I'm providing over here. यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ दिया है और ये पैराग्राफ जो है जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, इट इज़ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, यू कैन ऑल्सो रेफर दिस वन। और यहाँ पे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ साइंस भी हमने दिया है, जो ह्यूमैनिटी के लिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज होगा उसने हम यहाँ पे दिया है। तो आई विल जस्ट रीड आउट दिस पैराग्राफ दैट आई हैव प्रोवाइडेड ओवर हियर, और आई विल ट्राई टू मेक इट बेटर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। और आपने नहीं लिखा है तो प्लीज़ आप ये जो हम अभी देने वाले उसको देख के आप आपके ओन टॉपिक डेवलप करके पैराग्राफ को क्रिएट करिए। अगर आप करते हो तो आपको एग्ज़ाम में बहुत एडवांटेज हो जाएगा, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट देन यू आर गोइंग टू लूज़ ईजी अमाउंट ऑफ मार्क। आप बहुत आसानी से लेने वाला मार्क को आप लूज़ कर दोगे अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करते हो तो। ओके, सी लिसन, आई एम गोइंग टू रीड इट आउट एंड जस्ट give you the brief explanation about the paragraph here. तो जो है टॉपिक पैराग्राफ ऑन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ साइंस फॉर ह्यूमैनिटी। ओके, हमने और एक भी वर्ड यूज़ किया है, बून और बेन। ओके, फाइन। सो फर्स्ट क्या है एक पैराग्राफ में, एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए नॉर्मल गुड पैराग्राफ क्या होता है? इट विल हैव द इंट्रोडक्शन, it will have the supporting sentence and then it will have the conclusion। और हम देखिए अभी हमारे पैराग्राफ में वो सारे एस्पेक्ट्स हमने यहाँ पे लेके आ गया। सी, पहले इंट्रोडक्शन में शुरुआत में देखिए कैसे वो डिज़ाइन करके एक पैराग्राफ को लेके आते हैं। देखिए, we live in an age of science, we feel the influence of science at every moment in almost every sphere of life. Indeed, modern civilization is based on the gifts for science. Wherever we cast our eyes, we see the achievement of science is industry, commerce, medicine, communication, etc. Science has revolutionized our way of life. However, it has both advantages and disadvantages. They are each discussed below briefly। और यहाँ पे क्या बोल रहे कि साइंस के बारे में थोड़ा बहुत बोल के ये भी बोल रहे कि साइंस कहाँ पे यूज़ करता है, कहाँ पे यूज़ होता है, इंडस्ट्री में, कॉमर्स में, मेडिसिन में कहाँ पे यूज़ होता है, और साइंस हमने मनुष्य के जीवन में क्या किया है। और ये भी यहाँ पे दिया है कि we are going to discuss about advantage and disadvantage। यहाँ पे इन्होंने very easily they have given, see, what they have given। So science is industry, commerce, मेडिसिन, कम्युनिकेशन। और यहाँ पे बोल रहे कि साइंस ये सभी तरह के कामों पे यूज़ होते हैं। तो एवरीवेयर देयर आर साइंस एवरीवेयर, राइट। जहाँ पर भी देखो साइंस ही हो रहा है, राइट। अगर हम खाना बनाते हैं तो उसमें भी साइंस होता है, कितना देर पानी को बॉयल करना है, कितना देर सब्जी को
फ्राई करना है, सबका टाइम होता है, सबका कुछ अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन भी होना ज़रूरी है। सारे जगह पे साइंस ही साइंस हो रहा है, राइट। ओके, तो ये भी बोल रहे कि इसमें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी बहुत ज़्यादा होता है। They have also stated that there are the advantages and disadvantage of साइंस। ओके, सी अभी इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत उन्होंने टॉपिक के बारे में बात किया है और उसके बाद बोल दिया कि व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट। नाउ इट कम्स टू एडवांटेज ऑफ साइंस। साइंस का एडवांटेज क्या होता है, ओके, क्या भलाई होता है, क्या अच्छा होता है, राइट। साइंस हैज मिनिमाइज्ड हार्डशिप एंड हैज इंक्रीज्ड प्लेजर्स एंड comfort. Now it cures or maladies, shortens distance, bridges gulfs and bring comforts and lifts up the veil of nature's mystery. क्या होता है साइंस, अभी जो मनुष्य का जीवन का हार्डशिप होता है, जो मुश्किल का जो भी काम होता है, सबको साइंस ने हटा दिया है। तो हटा के क्या किया है, मनुष्य के जीवन में कंफर्टेबलनेस कंप्लीटली दे दिया, कंफर्ट दे दिया है उसने। तो इसीलिए क्या होता है, अगर पहले पुराने ज़माने में अगर आप देखोगे, जब ये गाड़ी वाड़ी का इन्वेंशन नहीं हुआ है, तो उसके पहले क्या हुआ, जो मनुष्य होते हैं वो कैसे ट्रैवल करते थे, वो अपने पैदल से चलते थे। दे यूज्ड टू वॉक फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री ऑल्सो। एक देश से दूसरे देश तक वो वॉक करते जाते हैं। अभी देखिए, हम लोग हमारे घर से दुकान जाने के लिए भी गाड़ी को एक्सपेक्ट करते हैं, पर पहले पुराने ज़माने में ऐसे नहीं होता था। दे यूज्ड टू वॉक, यस। तो इसीलिए क्या हुआ है, उनका हार्डशिप थोड़ा ज़्यादा हो गया, मुश्किल थोड़ा ज़्यादा हो गया। पर मुश्किल तो ज़्यादा हो गया, पर एक साइड में अगर आप देखोगे कि वॉकिंग के वजह से क्या होता है, उनके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत एक्सरसाइज हो जाता है, मोटापन नहीं होता है, कुछ रोग नहीं आता उनके शरीर पे, सिकनेस नहीं आता है, कुछ भी डिसीज़ नहीं होता है उनके लिए। तो वो भी होता है, एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। ओके, सो डिसएडवांटेज मतलब क्या होता है, बहुत थक जाते हैं, जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि अभी गाड़ी, हवाई जहाज़, ट्रेन, रेलगाड़ी से जाने के वो डिस्टेंस क्या करते थे पहले, दे यूज़ टू वॉक, वो अपने पैदल वहाँ पे चलते थे। तो वहाँ पे क्या होता है, हार्डशिप्स बहुत होते हैं। तो जाने के टाइम में क्या होता है, जब वॉक करते हैं तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है, रास्ते में कुछ प्रॉब्लम होता है, थक जाते हैं, पानी नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। सो एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। अभी देखिए, सो यहाँ पे वैसे ही उन्होंने दिया है ट्रैवलिंग, इन मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग में जब ट्रैवल करते हैं उसमें से एडवांटेज क्या होता है। द क्विक मीन्स ऑफ ट्रैवल हैज़ मेड द वर्ल्ड अ वेरी स्मॉल प्लेस टू लिव इन। क्या हो गया, जब ट्रैवल बहुत आसान हो गया, अभी जैसे कि लोग पहले सब पैदल जाते थे, अभी गाड़ी से जाते हैं, रेलगाड़ी से जाते हैं, हवाई जहाज़ से जाते हैं। तो क्या हो गया, हमारा जो धरती है, हमारा जो वर्ल्ड है, बहुत छोटा दिखने लगा, बहुत छोटा दिखने लगा। पर पहले ऐसे नहीं था। पहले देखिए, हमारा जो धरती, हमारा जो दुनिया था, बहुत बड़ा दिखने लगा, क्योंकि हम पूरा नेचर के कॉन्सेप्ट में चलते थे। नेचर जो प्रकृति होता है ना, उसका कॉन्सेप्ट में ही हम चलते थे। पर अभी ऐसे नहीं हो रहा है, अभी हम टेक्निकल कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं। अभी तो हम पूरा का पूरा साइंस का गुलाम बन गए। टेक्निकली वी आर कम्प्लीटली एडिक्टेड। एग्जाम्पल, मोबाइल फ़ोन देख लेना, उसका अंदर रहने वाला गेम्स देख लेना, यूट्यूब देख लेना, एवरीथिंग, ये सब क्या करता है, हमको एडिक्ट कर लेता है। दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं, कंप्यूटर ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ द 20th century हैज़ रिलीव्ड मैन फ्रॉम मैनुअल एंड मेंटल लेबर टू द ग्रेट एक्सटेंट। ये तो अच्छा बात है, कंप्यूटर तो अच्छा ही बात है, पर क्या होता है, जो मनुष्य होता है बहुत आलसी बन जाता है, वेरी लेज़ी, बिकम्स वेरी लेज़ी। एडवांटेज तो है, यानी कि साइंस, जो यूसेज ऑफ साइंस में एडवांटेज भी है, और सेम नंबर ऑफ डिसएडवांटेज भी होता है। तो ट्रैवलिंग, कंप्यूटर, और देन वी विल सी अबाउट टेलीविज़न, जो टीवी है।
After his day's work in his workplace, when he feels bored, he may watch his TV, which gives relief to his tired nerves. Okay, जब काम ख़त्म कर लेता है, अभी के ज़माने में जब व्यक्ति काम कर लेता है, वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए क्या करता है, टीवी देखता है। टीवी उसका मूड को रिलैक्स कर लेता है और उसका टायर्ड को भी लेके डाल देता है। पर पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराने ज़माने में दे वर एक्चुअली नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर मास कम्युनिकेशन, कुछ भी नहीं था। तो उस समय में क्या करते, जब मनुष्य थक जाता है काम के बाद, तो वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता था, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता था। पर अभी वो नहीं हो रहा। सो वहाँ पे डिसएडवांटेज भी और एडवांटेज भी। टेलीफोन, थ्रू टेलीफोन ही स्पीक्स टू हिज डिस्टेंट फ्रेंड्स और कंसल्ट्स हिज फिजिशियन। ओके, टेलीफोन से क्या होता है, वो बात कर सकता है या फिर वो डॉक्टर को बुला के कुछ अगर उसको सिकनेस है तो उसके बारे में भी वो बोल सकता है, कुछ पूछ सकता है। पर पुराने ज़माने में ऐसे नहीं होता ना, तो इधर दे हैव टू गो एंड मीट द पर्सन हु गिव्स ट्रीटमेंट, या फिर अगर अमीर लोग होते तो उनके घर में जो भी ट्रीटमेंट देगा वो आके उनका ट्रीटमेंट कर देगा। मेडिकल साइंस, ही कैन गेट द बेनिफिट ऑफ मॉडर्न ड्रग्स और सर्जरी विच इज़ द प्रोडक्ट्स ऑफ साइंस। अभी के जो सर्जरी, जो मेडिसिन है, वो पूरा साइंस का ही है। और यहाँ पे हम देखेंगे डिसएडवांटेज। ओके, ये भी है सपोर्टिंग सेंटेंस। ओके, इंट्रोडक्शन, वी हैव स्पोकन अबाउट वेरी फ्यू थिंग्स एंड वी हैव ऑलरेडी, यहाँ पे हमने एक जिस्ट को लेके आ गया कि क्या किसके बारे में हम बात करने वाले की करके। तो उसके बाद एडवांटेज हुआ, एडवांटेज ऑफ साइंस, वो है सपोर्टिंग सेंटेंस, और उसके बाद डिसएडवांटेज भी सपोर्टिंग सेंटेंस ही होता है। इफ देयर आर सम डिसएडवांटेज ऑफ साइंस। ओके, science has not only invented a robot but has turned a man into a robot in some cases. साइंस जो होता है, जो विज्ञान होता है, वो उसने सिर्फ और सिर्फ एक रोबोट को नहीं बनाया है, उसने ये भी किया है कि वो जो नॉर्मल मनुष्य होता है, जो नॉर्मल मैन होता है, उसको भी उसने रोबोट बना दिया। ना कोई इसने सिर्फ रोबोट को बनाया, इसने मनुष्य को भी रोबोट बना दिया है। सैटेलाइट्स आर वाइडली यूज फॉर एस्ट्रोनॉमिकल पर्पस। ओके, क्या होता है, जो सैटेलाइट्स होते हैं उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। जो टीवी स्टेशन चलता है, स्पेस स्टेशन चलता है, सैटेलाइट से पूरा चलता है। तो हमारे दुनिया के ऊपर यानी कि आसमान में स्पेस ने क्या किया है, दे हैव not sure about it, if you start researching about it, so every country they will have their own satellite on the top of their country area. I'm sorry for that, जो कंट्री है, जितना भी कंट्री है इस वर्ल्ड में, इस धरती में, सारे कंट्री के ऊपर एक सैटेलाइट होता है। तो वो सैटेलाइट से क्या होता है, सब कुछ मॉनिटर किया जाता है। जैसे कि जीपीएस है, एवरीथिंग, जो जीपीएस सब होता है वो सैटेलाइट से ही वर्क करता है, राइट। और टीवी स्टेशन सब सैटेलाइट से वर्क करता है। नेक्स्ट वन, एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लीड टू एयर पोल्यूशन एंड अदर हेल्थ एसेट्स। बहुत इंडस्ट्रियल थिंग्स आ गए, बहुत सारे कंपनीज, फैक्ट्रीज आ गए, तो इसी के वजह से क्या हुआ, हेल्थ, जो मनुष्य का हेल्थ होता है उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम भी आने लगा। स्नैचेस द सोल ऑफ अ मैन व्हेन ही रन्स अ रेस इन मैड परस्यूट ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। जो एक मनुष्य होता है, उसका जो आत्मा होता है ना, सोल, उसको वो स्नैच कर लेता है। स्नैच करके क्या करता है, उसका वो एक रोबोट बन जाता है और पूरे के पूरे उसको लाइफ को एक पैसे के पीछे ही वो भागने चलता है। साइंस एट द सेम टाइम हैज़ गिवन हिम फ्राइटफुल न्यूक्लियर वेपन। तो क्या हुआ, साइंस ने न्यूक्लियर वेपन भी दिया है। वेपन, न्यूक्लियर वेपन का मतलब क्या होता है, वो जो हमारे जो धरती होता है ना, उसको कम्प्लीटली क्या कर सकता है, कम्प्लीटली उसको क्लोज कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं उसको, इट कैन बर्न आवर होल वर्ल्ड इनटू एशेस। ओके, हमारे पूरे वर्ल्ड को वो पूरा का पूरा जला सकता है। इफ देयर बी अ थर्ड वर्ल्ड वॉर, इट विल अबॉलिश द होल मैनकाइंड फ्रॉम दिस प्लैनेट। पीस ऑन अर्थ इज एट पेरिल नाउ। तो अभी क्या होगा, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर
ना जाने भगवान जाने कब होगा। अगर हमारे वर्ल्ड में थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर आएगा तो क्या होगा, दे विल यूज़ द न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन क्या होगा, पूरे के पूरे व्यक्ति को और पूरे के पूरे धरती को जला देगा, जला के राख बना देगा। यस, and here comes the conclusion. However, science cannot be blamed for its abusive uses. Man is responsible for the abuse of science. तो कैसे बोल रहे हैं कि साइंस, अगर जैसे कि साइंस को इन्वेंट किया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि साइंस बुरा हो गया है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि साइंस का यूसेज बुरा हो रहा है। यस, द मैन हाउ ही यूजेस, जैसे हम मान लीजिए कि हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन ही मान लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल फ़ोन को एक साइंस करके समझ लीजिए, मोबाइल फ़ोन साइंस है, तो वो जो व्यक्ति होता है उस मोबाइल फ़ोन को गुड यूसेज भी कर सकता है, बैड यूसेज भी कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द मैन, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु हैंडल्स अ मोबाइल फ़ोन, राइट। सो ऐसे ही साइंस भी ऐसे होता है, मनुष्य ने साइंस को इन्वेंट किया है और मनुष्य को ही इसको सोच के संभाल के यूज़ करना होगा। ऐसे नहीं है कि सिर्फ वो बैड डिसएडवांटेज या फिर जलाने के लिए या फिर ह्यूमैनिटी को कम्प्लीटली स्टॉप करने के लिए यूज़ करे, उसको बहुत सारे अच्छे काम के लिए भी यूज़ कर सकता है, जैसे कि मेडिसिन, मेडिकल। ऐसे नहीं है कि सिर्फ न्यूक्लियर वेपन इन्वेंट करना और पूरे के पूरे देशों को जलाना, ऐसे नहीं है। ओके, so it fully depends on us whether we shall have a science to destroy the creation or to conquer hunger, poverty and disease for a happy and prosperous world. तो it is on a hand, वो हमारे ही हाथ में है कि जैसे हम साइंस को अच्छाई के लिए यूज़ करेंगे या फिर बुराई के लिए यूज़ करेंगे। यस, ओके, सो बाय दिस वी विल एंड द पैराग्राफ। सी, फर्स्ट वी हैव गिवन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, इंट्रोडक्शन है, उसके बाद सपोर्टिंग सेंटेंस है, और यहाँ पे देखिए आई विल यहाँ पे दे हैव गिवन सम जनरल फैक्ट्स। यहाँ पे पैराग्राफ में जनरल फैक्ट्स भी दिया गया है एंड यहाँ पर भी जनरल फैक्ट दिया गया है। एंड जब पैराग्राफ के नीचे आएंगे सपोर्टिंग सेंटेंस में यहाँ पर भी जनरल आइडिया, यहाँ पर भी जनरल सेंटेंस, जो उसका जो आइडिया फिर कॉन्सेप्ट होता है जो पैराग्राफ लिखता है, वैसे ही यहाँ पे ओन कॉन्सेप्ट दिया गया है, और ये होता है जनरल फैक्ट। जो सपोर्टिंग सेंटेंस होते हैं उसमें हम जनरल फैक्ट्स और आइडियाज़ को यूज़ कर सकते हैं। ओके, रिसर्च करके उसको हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। देखो ये सब फैक्ट होता है, एयर पोल्यूशन, एवरीथिंग इज़ अ फैक्ट। ओके, सो यहाँ पे, और ये क्या होता है, ये सब जनरल फैक्ट होता है। सो दे न्यू इट ऑलरेडी दैट इफ द न्यूक्लियर वेपन, इफ they are used against, if they are used for World War III, it will completely burn our world. Everything is general fact and they have also used their own concept, उनके जो concept है, ideas है, उसको भी यहाँ पे use किया है। and conclusion में क्या हो रहा है, so again general own statements, यहाँ पे own statement दिया गया है। क्या दिया गया है, man is responsible for the abuse of science, fully depends on us whether we shall have our science to destroy। ये सब जनरल ओपिनियन होता है, जैसे हम साइंस को कैसे इस्तेमाल करने वाले हो हमारे हाथ में है। सो एवरीथिंग इज़ अ जनरल consensus। okay, so fine, so with this I would like to conclude, and please don't stop practicing this paragraph writing, because paragraph writing बहुत important होता है, बहुत easily अपना मार्क लेके आ सकते हो। लास्ट सेमेस्टर में भी, लास्ट ऑड सेमेस्टर में भी पैराग्राफ राइटिंग जो आया था, टाइम इज़ मनी, ओके, वक्त पैसे के समान होता है करके एक पैराग्राफ आया था। तो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप ऐसे जो टॉपिक्स है उसके मुताबिक यू स्टार्ट डिज़ाइनिंग योर ओन
पैराग्राफ, क्योंकि पैराग्राफ में बहुत अच्छे से मार्क कैरेज मिल जाता है. एंड सी एंड आई विल ऑल्सो इंक्लूड लास्ट सेमेस्टर का जो क्वेश्चन पेपर होगा ना, आई विल ट्राई टू इंक्लूड दैट इन दिस पीपीटी. जो पीपीटी हम आपको भेजेंगे, ये जो 3rd और 4th यूनिट के बाद, 3rd और 4th यूनिट क्लासेस के बाद हम आपको एक पीपीटी भेजेंगे. पूरे के पूरे ये जो पीपीटी हमने यूज़ किया है इस वीडियो में, उसके साथ हम आपको लास्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर भी भेज देंगे. एंड अलॉन्ग विद दैट आई विल सेंड यू द क्वेश्चन एंड आंसर बैंक ऑफ फुल CS1 सिलेबस. ओके, पूरे कम्युनिकेशन स्किल 1 का सिलेबस का क्वेश्चन एंड आंसर बैंक हम आपको भेज देंगे. प्लीज़ डोंट स्टॉप लर्निंग, don't ever stop learning. Okay, so thank you so much, and you can do all these things by yourself, I believe. And tomorrow the new video we will see about unit 4 vocabulary building. Thank you so much. Bye.